दोस्तों, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र है, यहाँ हज़रत आराम फरमा रहे हैं। और एक बहुत ही वाक़या मशहूर है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। बहुत बड़ी बात होती है 1 महीने में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल करना। और वाक़या कुछ यूँ है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम कासमी कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपको हम यहाँ पर दिखाएँगे बड़े बड़े अकाबिरीन देवबंद, अकाबिरीन दारुल यहाँ आराम फरमा रहे हैं, जिसमें मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना कारी तैयब साहब। आइए देखते हैं बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। सबसे पहली क़ब्र ये देख लीजिए, ये मौलाना मरगूबुर रहमान साहब दारुल देवबंद के मोहतमिम रहे। 1982 ईस्वी और 2010 तक एक लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है। दारुल के बहुत ही मुखलिस मोहतमिम रहे, बहुत बड़े इंसान थे। मौलाना मरगूब रहमान साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला इन हज़रात की क़ब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। देख लीजिए, ये पूरा कासमी कब्रिस्तान है, उलमाए किराम आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात की क़ब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। दोस्तों, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, यह है मौलाना शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। इनका नाम आपने बारहा सुना होगा। ये शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं के बराबर में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर शागिर्द की क़ब्र है और इधर उस्ताद की क़ब्र है। उस्ताद शेखुल हिंद है, शागिर्द शेखुल इस्लाम हुए हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। और इधर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे मौलाना अरशद मदनी साहब के बड़े भाई मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत की क़ब्र है। और इन्हीं के बराबर में ये जो क़ब्र देख रहे हैं आप, ये हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जमीयत उलमा हिंद के सदर भी रहे, मौलाना महमूद मदनी वाली जमीयत। ये हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे। और जी मौलाना अरशद मदनी साहब के बहनोई मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी। और इधर देखते हैं जी, ये देखिए जी, ये है हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र है, आप देख सकते हैं। बानी दारुल देवबंद, अल्लाह ताला इनकी क़ब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। इनका नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया जानती है। दारुल का जो फाजिल है, जो दारुल से फारिग होकर जाता है, इसको कासमी कहा जाता है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल देवबंद, इनकी वफ़ात हुई थी 1297 हिजरी में। और इन्हीं के बराबर में मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी साबिक मोहतमिम दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद। और इनके बराबर में मौलाना कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए जी, आपने इनका बहुत नाम सुना होगा, इनके ताल्लुक़ से पढ़ा होगा। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, बानी व सदर अव्वल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी भी है। और सबसे पहले सदर थे मौलाना कारी तैयब साहब और दारुल के साबिक मोहतमिम रहे। ये मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र है, आप देख सकते हैं। उन्हीं के बराबर में हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह साबिक शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद। ये यहाँ जो आपको 4 क़ब्रें दिख रही है, ये कासमी ख़ानदान के बड़े बड़े अकाबिर यहाँ आराम फरमा रहे हैं। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना सालिम कासमी, मौलाना कारी तैयब, मौलाना मोहम्मद असलम साहब और भी बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ब्र है, यहाँ हज़रत आराम फरमा रहे हैं। और एक बहुत ही वाक़या मशहूर है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। बहुत बड़ी बात होती है 1 महीने में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल करना। और वाक़या कुछ यूँ है कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र पर थे, यानी हज के सफ़र पर पहले लोग जाया करते थे पानी के जहाज़ से। और तकरीबन हज से कई महीने पहले सफ़र शुरू हो जाया करता था। तो हज़रत भी इस सफ़र में थे और बड़े बड़े उलमाए किराम हज़रत के साथ थे। और पानी के जहाज़ से ये हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र हो रहा था। रमज़ान आ गया, इस वक्त आज भी रमज़ान है, आज 4 रमज़ानुल मुबारक 2024 है। दोस्तों, उस वक्त जब रमज़ान आ गया तो कोई कुरान सुनाने वाला नहीं था, यानी कोई हाफिज़ नहीं था पूरे जहाज़ में। तो हज़रत को बड़ी फ़िक्र हुई, बड़ी कुढ़न हुई
तो हज़रत ने सोचा कि तरावीह में कुरान करीम कौन सुनाएगा, कैसे कुरान करीम पढ़ा जाएगा। तो हज़रत ने फ़ैसला लिया कि मैं ही कुरान करीम सुनाऊँगा, क्योंकि आप हाफिज़ नहीं थे। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह दिन में याद किया करते थे, रोज़ाना एक पारा दिन में याद किया करते थे और रात में उसी पारे को तरावीह में पढ़ा करते थे। इसी तरह पूरे एक महीने में मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लिया और तरावीह भी मुकम्मल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि रोज़ाना दिन में कुरान करीम को याद करना और फिर रात को खड़े होकर उसको तरावीह में पढ़ना। अल्लाह ताला इनको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। यकीनन बहुत बड़ी बात है कि एक महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। क्या आपको भी इस वाक़े के ताल्लुक़ से मालूम है? मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएँ कमेंट में, जज़ाकल्लाह। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही मशहूर शेर है कि ये शहर ख़मोशा है यहाँ बातें नहीं करते, ये शहर ख़मोशा है यहाँ बातें नहीं करते, रोते हैं यहाँ हंस हंस के मुलाकातें नहीं करते। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर और कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रही है। यकीनन इन हज़रात की क़ुरबानियों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में इस्लाम फैला हुआ है, जगह जगह मस्जिदें हैं, जगह जगह मदरसे हैं। इन हज़रात की बड़ी क़ुरबानी है, बहुत इन हज़रात ने मेहनत की है। अल्लाह ताला इनको इसका अच्छा बदला अता फ़रमाए, हमारी तरफ से इनको बेहतरीन बदला इनायत फ़रमाए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से इस वीडियो को आपको दिखाया है, आप इस ताल्लुक़ से बताइएगा कमेंट करके आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।